क्या आप जानते हैं कि 1982 में स्टीवन स्पीलबर्ग की ईटी के रिलीज होने पर यह सोचा गया था कि उन्होंने वास्तव में सत्यजीत रे की द एलियन की चोरी की थी। जी हां, साहित्यिक चोरी। हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिल्मी फॉक्स के इस फिल्मी मसाला सेगमेंट में। नेटफ्लिक्स सीरीज रे की रिलीज के बाद लेजेंडरी फिल्म मेकर राइटर सत्यजीत रे के कामों के लिए फिल्म और टेलीविजन प्रेमियों की एक नई पीढ़ी जाग रही है। रे की शॉर्ट स्टोरीज पर आधारित 4 कहानियों वाला ये शो रे की मास्टरपीस की मॉडर्न रिटेलिंग के लिए तारीफ बटोर रहा है। सत्यजीत रे देश के सबसे डेकोरेटेड फिल्म मेकर्स में से एक थे। वहीं थे जिनकी वजह से पाथिर पांचाली, नायक, अपूर संसार और कई अन्य फिल्में बनी। उन्हें 1992 में सिनेमा की दुनिया में अपने योगदान के लिए ऑनररी ऑस्कर भी मिला था। हालांकि क्या आप जानते हैं कि रे की फिल्में न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध थी। वेस एंडरसन जैसे फिल्म निर्माता उनके कामों से प्रभावित हुए हैं और अक्सर अपनी फिल्मों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन 1982 में सत्यजीत रे को एक ऐसे फिल्म मेकर के बारे में बताया गया जो शायद अपनी कला के प्रति सबसे अधिक रिस्पेक्टेड नहीं रहे होंगे। ये कोई और नहीं बल्कि कई ऑस्कर विनर स्टीवन स्पीलबर्ग थे। स्पीलबर्ग की ब्लॉकबस्टर फिल्म ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल की रिलीज के बाद रे को किसी का फोन आया था। ये लेजेंडरी साइंस फिक्शन राइटर आर्थर सी क्लार्क थे। उन्होंने ईटी की स्क्रीनिंग के बाद रे को फोन किया और उन्हें इसके और रे की स्क्रिप्ट द एलियन के बीच समानता के बारे में बताया। रे का दिल टूट गया क्योंकि वो हॉलीवुड में निर्माताओं के साथ अपनी द एलियन को एक फिल्म में बदलने के लिए बातचीत कर रहे थे। हालांकि किसी न किसी कारण से इस प्रोजेक्ट ने कभी उड़ान नहीं भरी। 1983 में इंडिया टुडे मैगजीन से बात करते हुए सत्यजीत रे ने कहा था, आप जानते हैं कि स्पीलबर्ग लुकास की कम से कम 2 फिल्में क्लोज एनकाउंटर ऑफ द थर्ड काइंड और ईटी मेरी द एलियन की स्क्रिप्ट की मिमियोग्राफ्ड कॉपीज पूरे अमेरिका में उपलब्ध होने के बिना संभव नहीं होती। कुछ दिन पहले आर्थर क्लार्क ने मुझे लंदन से फोन किया और कहा कि मुझे कॉपीराइट का मामला दर्ज कराना चाहिए और मुझे इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। हालांकि सत्यजीत रे ने इसके लिए पूरी इंडस्ट्री को जिम्मेदार नहीं ठहरा। इस व्यक्तिगत शिकायत के सिवा साइंस एंड स्पेस फैंटेसीज के निर्माताओं के खिलाफ मेरा कोई झगड़ा नहीं है। मुझे लगता है कि यह संभावनाओं से भरा एक जॉनरा है। हालांकि मुझे यह भी लगता है कि स्पीलबर्ग और लुकास अनावश्यक रूप से कहानियों को कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। कहानी सिंपल होनी चाहिए, स्पष्ट, बिना तामझाम के। लेकिन स्टीवन ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि जब हॉलीवुड में द एलियन स्क्रिप्ट शेयर की जा रही थी तब वो हाई स्कूल के स्टूडेंट थे, जबकि ईटी अमेरिका में एक यंग लड़के के एक एलियन से मिलने और दोस्ती करने और अपने घर में छिपाने के बारे में था। द एलियन बंगाल के एक गांव में एक एलियन के उतरने और एक लड़के के साथ दोस्ती करने की एक समान कहानी है। ईटी उन फिल्मों में से एक है जिसने एलियंस की फिल्मों में हर बार पृथ्वी पर उतरने के बाद केवल अमेरिका विजिट करने की प्रवृत्ति को जन्म दिया। हो सकता है कि अगर वो वास्तव में पहले बंगाल में उतरे होते तो शायद भारत इसके बजाय एक एलियन हॉटस्पॉट होता। हमेशा की तरह फिल्मी फॉक्स पर आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।